अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो प्राचीन रॉक कट गुफाओं के बेहतरीन उदाहरणों में से एक मानी जाती हैं, भारत के महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित हैं। अजंता और एलोरा गुफाओं का परिसर सुंदर मूर्तियों, चित्रों और भित्ति चित्रों से सुशोभित है और इसमें बौद्ध मठ, हिंदू और जैन मंदिर शामिल हैं। अजंता की गुफाओं की संख्या 29 है और इन्हें दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईसवी के बीच बनाया गया था, जबकि एलोरा की गुफाएं अधिक फैली हुई हैं और संख्या में 34 हैं और 6वीं और 11वीं शताब्दी ईसवी के बीच की अवधि की हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित हैं और दुनिया भर में यात्रियों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। राजस्थान राज्य में स्थित सीरियल साइट में चित्तौड़गढ़ में 6 राजसी किले शामिल हैं: कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, झालावाड़, जयपुर और जैसलमेर। किलों की उदार वास्तुकला लगभग 20 किलोमीटर की परिधि में राजपूत रियासतों की शक्ति की गवाही देती है, जो इस क्षेत्र में 8वीं से 18वीं शताब्दी तक फली फूली। आइए अब देखें वाराणसी, जिसे कभी बनारस या बनारस और काशी के नाम से जाना जाता था, उत्तर भारत का एक ऐतिहासिक शहर है। इसे भारत के 7 सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है और यह प्राचीन मंदिरों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जो ज्यादातर भगवान शिव को समर्पित हैं। यह पुराने घाटों और गंगा नदी की पूजा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह शहर हिंदुओं और जैनियों के लिए पवित्र है और 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बस्तियों के साथ दुनिया के सबसे पुराने लगातार बसे हुए शहरों में से एक है। कई हिंदुओं का मानना है कि वाराणसी में मरने से मोक्ष निर्वाण मिलता है और इसलिए वे शहर की यात्रा तब करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि वे मृत्यु के करीब हैं। कुछ के लिए सादे दृश्य में जलती हुई लाशों का सांस्कृतिक आघात थोड़ा भारी हो सकता है। हालांकि सदियों पुराने मंदिरों की पृष्ठभूमि के खिलाफ सूर्योदय के समय गंगा नदी में तीर्थयात्रियों का दर्शन करने का दृश्य शायद दुनिया के सबसे प्रभावशाली स्थलों में से एक है। सूची में हमारा अगला स्थान है लद्दाख। ऊंचे पहाड़ी दर्रों, बंजर पहाड़ों, अल्पाइन झीलों और घास के मैदानों, आकर्षक घाटियों और प्राचीन रंगीन बौद्ध मठों की भूमि, लद्दाख भारत के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह साहसिक, उत्साही और प्रकृति प्रेमियों के लिए समान रूप से आदर्श है। लद्दाख भारत में घूमने के लिए किसी भी जगह से अलग है। यह यहाँ है कि आप भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत दर्रों के साथ साथ विदेशी वन्य जीव प्रजातियों को भी देख सकते हैं। मोटर बाइकिंग और माउंटेन बाइकिंग, कैंपिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग और पीक क्लाइंबिंग एडवेंचर्स के लिए भारत में यह अवश्य ही जाना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि बड़े कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है, एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कॉर्बेट का जादुई परिदृश्य बाघों की समृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित कॉर्बेट को भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान होने का गौरव प्राप्त है। इसे उस स्थान के रूप में भी सम्मानित किया जा रहा है जहां प्रोजेक्ट टाइगर को पहली बार 1973 में लॉन्च किया गया था। इस अद्वितीय बाघ क्षेत्र को सबसे अधिक लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर को जन्म देने वाले पिता के रूप में जाना जाता है और भारत के रॉयल को टाइगर्स कहा जाता है। दिल्ली राजधानी शहर भारत में एक आदर्श यात्रा स्थलों में से एक है। विरासतों का शहर, स्मारक, बाजारों और मुंह में पानी लाने वाले स्ट्रीट फूड, हाई एंड मॉल और लग्जरी होटल और रेस्तरां से भरा हुआ दिल्ली में सबके लिए कुछ न कुछ है।
तो चाहे आप हेरिटेज वॉक की तलाश में हो, या खरीदारी के अनुभव के लिए, या बच्चों के अनुकूल गतिविधियों के लिए, या फोटोग्राफी के लिए स्थान, या यहाँ तक कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए, दिल्ली निराश नहीं करेगा। दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक, दिल्ली परंपरा और आधुनिकता का एक प्रमुख मिश्रण है, जो एक धार्मिक केंद्र और भारत के सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश द्वार दोनों के रूप में महत्वपूर्ण है। इसका इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि प्राचीन यमुना नदी, हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक, और पश्चिम में नई दिल्ली और पूर्व में पुरानी दिल्ली के बीच एक प्राकृतिक विभाजन रेखा। दिल्ली और नई दिल्ली में देखने और करने के लिए बहुत कुछ है, और इसमें विविध कला और शिल्प उद्योग का अनुभव शामिल है। इसके कई शानदार स्मारक, अनगिनत प्रदर्शन कला स्थल और इसके उत्कृष्ट व्यंजन, जिसमें भारत के हर कोने से व्यंजन शामिल हैं। दिल्ली कई बाजारों और बाजारों के साथ एक दुकानदार का स्वर्ग भी है, जिसमें देश का सबसे प्रसिद्ध वाणिज्यिक क्षेत्र चांदनी चौक भी शामिल है। प्राचीन बैकवाटर, नारियल हथेली के किनारे वाले समुद्र तट, कायाकल्प करने वाले आयुर्वेदिक मालिश और रंगीन त्योहार। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हम बात कर रहे हैं भगवान के अपने देश केरल की। हर साल हजारों पर्यटकों की भीड़ के साथ भारत में सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। केरल अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच बसा हुआ है और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। शांत बैकवाटर और प्राचीन समुद्र तटों के अलावा केरल सुंदर हिल स्टेशनों और कई वन्यजीव अभयारण्यों का भी घर है। कई पर्यटक गतिविधियों की पेशकश करते हुए केरल हर यात्री के लिए एक यात्रा स्थल है। यादगार हाउस बोट स्टे से लेकर प्रकृति तक फैले चाय के बागानों से लेकर वन्यजीव सफारी तक, कथकली के प्रदर्शन से लेकर पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लेने तक, केरल में बहुत कुछ है। खैर दोस्तों, इस जगह को सिर्फ विवरण की जरूरत नहीं है। इसकी गर्मागर्म सुंदरता और ऊंची ऊंची पहाड़ियां हर समय बस अपनी कहानियां बयां कर रही हैं। शानदार पर्वतीय क्षेत्र किसी भी चीज के लिए अद्वितीय हैं। महान बर्फ से ढके पहाड़, आश्चर्यजनक रूप से समृद्ध हरियाली और उस जगह की अद्भुत झीलें जहां शिमला है, उनकी अद्भुत भव्यता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपका स्वागत है। तो चाहे आप बस कुछ ब्रेक टाइम के लिए जा रहे हों या कुछ जोरदार व्यायाम के लिए, यह आपके लिए एकदम सही जगह है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया भारत के बारे में और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कृपया हमें कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि आपको कौन से विषय पसंद हैं और आप किस पर वीडियो चाहते हैं।